फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि सीएसएस ग्रिड लेआउट क्या होते हैं। फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है और सीएसएस ग्रिड लेआउट होता है वो टू डायमेंशन होता है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। CSS Grid, also known as grid layout, is a two-dimensional layout system for the web. It allows you to create the complex layout with row and column, giving you control over the both horizontally and vertical alignment of the elements within a container. और जो फ्लैक्स लेआउट होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली आपको वो एलिमेंट को हम आप अलाइन कर सकते हो। ठीक है, CSS ग्रिड इज हाईली पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल, making it easier to design grid based layout without relying on the float positioning or other methods. ठीक है, grid properties like a grid template columns defines the size of the column in the grid. Grid template rows define the size of the row in the grid. फिर grid gap और gap defines the space between the grid items. Grid column and grid row control the placement and spacing of the item within the grid. Align item and justified item align grid item along the cross and the main axis. तो ये था जो थियोरेटिकल था। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल अब देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक ग्रिड लिया है। जैसे ही हमने फ्लेक्स बॉक्स में कंटेनर लिया था, ऐसे हमने एक ग्रिड ली है और उसके अंदर हमने कॉलम रखा है 1 से लेके 12 तक। ठीक है, तो अब हम जो ग्रिड है उसको डिस्प्ले ग्रिड किया। जैसे ही हमने फ्लेक्स में डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, ऐसे ही हमने डिस्प्ले ग्रिड किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कॉलम है उसका एक कलर दिया है और जो बैकग्राउंड कलर है ब्लू वायलेट, कलर वाइट और मार्जिन और पेडिंग 1 REM दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे तो हमने ये CSS बॉक्स मॉडल है इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो, ग्रिड में हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ही फ्लेक्स बॉक्स में ये प्रॉपर्टी थी वैसे यहाँ पे भी है, पर हम ग्रिड को विथ और रो यानी कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से तरीके से आपको उसको सेट कर सकते हो। तो वो हम आप आज इसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है उसको हमने वन फ्रेगमेंट दिया। FR का मतलब फ्रेगमेंट होता है। अगर हमें कुछ सेम साइज देनी है तो हम 1 FR लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 बार 1 FR लिखा है, तो देखो यहाँ पे 4 आ गया और वो उसकी सबकी साइज सेम है। ठीक है, अगर हम इसको एक और ऐड कर देते हैं, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखा, और उसके बाद हमने क्या किया, टेम्पलेट रो में 100 पिक्सल उसकी हाइट रखी है। उसके बाद जो सेकंड वाली होगी वो 200 रखा है और जो थर्ड है उसमें 100 रखा है। तो ये ऐसे उसकी हाइट रहती है रो में। अगर हम इसको 100 कर देंगे तो सबकी साइज सेम हो जाएगी। देखो, ठीक है, अगर इसकी बढ़ानी है तो हम इसको 200 देते हैं तो लास्ट वाली है उसकी 200 विथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है टेम्पलेट कॉलम में रिपीट। तो रिपीट में क्या होगा, हमें कुछ सेम साइज में कुछ रिपीट करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 25% रखा है और इसको 4 बार रिपीट करना है। ठीक है, और इसकी जो गैप है, कॉलम की गैप, उसको 10 पिक्सल रखा है। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 आ गई, 4, और दोनों सबकी साइज सेम है। ऐसे ही हम अगर 3 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा अभी कि ये 3 रहेगा और जो ये फोर्थ वाली है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने, देखो इसको हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखा, अगर इसको इसके बाजू में ही रखना है तो यहाँ पे इसको हमें 4 करना पड़ेगा।
इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये बाजू में आ गए। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 कर सकते हो और इसकी भी विड्थ अगर कुछ चेंज करनी है 50% करना है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 2 आ गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला। तो हमने इसमें क्या किया है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको 300 पिक्सल रखा है, उसके बाद 4 कॉलम चाहिए और सबकी साइज 1 FR मीन्स सबकी साइज सेम चाहिए। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो सबसे पहले वो 300 और उसके बाद चारों की साइज सेम है। अगर इसको बड़ा छोटा करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, पर ये चेंज होगा ऐसे। देखो ये चेंज हुआ, ये बढ़ रहा है पर ये फिक्स है। तो ऐसे ही हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दें। अब हमने कैसे सेट किया है कि जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है वो सेम है और उसके बाद इसको 50 पिक्सल दिया और इसको परसेंटेज में दिया। तो देखो इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ग्रिड सिस्टम में क्या है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी में आप परसेंटेज के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, फिर पिक्सल भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने जो दो सेम साइज में चाहिए तो 1 FR करके भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि देखो यहाँ पे दोनों की साइज सेम है पर यहाँ पे 2 FR है। तो ये जो जितनी भी इसकी विड्थ होगी इसका वो डबल होगा और यहाँ पे वो फिक्स 40 पिक्सल हमने रखा है। अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो फर्स्ट और सेकंड की साइज होगी उससे 4 की साइज डबल होगी। ठीक है, और ये 40 पिक्सल पे फिक्स रहेगा। तो ऐसे हम इसको सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा कि CSS ग्रिड लेआउट्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस कैसे हम बना सकते हैं, फिर मीडिया क्वेरी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए कैसे लिख सकते हैं, फिर EM REM परसेंटेज और फॉर रिलेटिव साइजिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे CSS यूनिट्स जैसे कि पिक्सल आता है, परसेंटेज में आता है, REM आता है, EM आता है, फिर व्यू विथ, व्यू हाइट, ये सब आता है। तो वो सब हम कल सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है, आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।